नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वीडियो अगर पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आप अपने बिजनेस का सेल्स स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं या अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अब प्राइमरली जो फाउंडर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, सबका मैक्सिमम जो दिक्कत हो रहा है, डेफिनेटली आपका भी ये दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे ये सीखना चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम होता है सेल्स यानी अगर आपका बिक्री नहीं होगा तो फिर अपने बिजनेस को सस्टेन आप नहीं कर पाएंगे और आपको फिर क्लोज डाउन करना पड़ेगा। आपने बिज़नेस पैशन से शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप अपने ऑडियंस तक रीच आउट नहीं कर पा रहे, तो फिर उस जगह पे आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएँगे, बिज़नेस को सस्टेन कर पाएँगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हमने बनाए हैं, यूज़फुल कोर्सेज़ हमने बनाए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अगर आपको और भी सीखना है इसके बारे में, स्टार्टअप के बारे में, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स स्ट्रैटेजी अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो प्राइमरीली आपको तो पता ही है, मेन दिक्कत होती है कि आपका सेल्स नहीं हो रहा है भाई, बिज़नेस का सेल्स नहीं हो रहा है। बट इस जगह पे आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप सेल करना चाहते हैं, किसको सेल करना चाहते हैं? किस तरीके से सेल करना चाहते हैं, उस तक आप कैसे पहुँचेंगे? क्या आपका स्ट्रैटेजी होगा? इसलिए कहते हैं ना कि कहीं पे भी अगर आपको जाना है, आपके रूट आपके पास पता होना पड़ेगा। अगर आपके पास यही पता नहीं है कि आपका जो मंज़िल है, उस तक कैसे पहुँचे, तो फिर पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं, तो ये एक नया एक चैलेंज होता है। कस्टमर बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी मिलेगा, ऑफ़लाइन में भी मिलेगा। बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में। बट सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये कस्टमर कौन है, आप किसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हैं और कैसे आप उस तक पहुँच सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है आपको अपना आइडियल कस्टमर, यानी आप किसको सेल करना चाहते हो। हर एक बंदा जो है आपके लिए आइडियल शायद से नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉयर हैं, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप लॉयर हो, ठीक है? लॉयर जो है बहुत अलग-अलग क्रिमिनल लॉयर होते हैं, डिवोर्स लॉयर होते हैं, फिर फैमिली लॉयर होते हैं, फिर आपका प्रॉपर्टी लॉयर होते हैं, फिर आपका टैक्स के जो है वहाँ पे भी लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आईटी का जो होता है वो आपका, उसमें भी लॉयर की ज़रूरत होती है। इमिग्रेशन, वहाँ पे भी लॉयर की ज़रूरत होती है। पर ये सारे जो होते हैं, यहाँ पे सारे जो डिवीज़न है, उसका हर एक का क्लाइंट अलग है, हर एक का क्लाइंटेल अलग है, हर एक का कस्टमर अलग है, पर सबका जो प्रोफ़ाइल है, सबका जो क्वालिफ़िकेशन है, वो है आपका लॉयर। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, आप किसको बेचना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आइडियल है। कोई भी आप बिज़नेस ले लीजिए। आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक वाइड एग्ज़ाम्पल दिया, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया, बट इसी जगह पे, इसी प्रोफ़ेशन के अंदर आप देखिए कितने सारे वेरियस आपके डिफरेंस होते हैं। इसलिए इस जगह पे आपको सबसे पहले, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और वो सब कोई खरीदना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, पर इनिशियल स्टेज में जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक कोर ऑडियंस को ही टारगेट करना पड़ेगा और उसको ही आपको बार-बार जो है आपको सेल करना पड़ेगा। आप हर एक को तो बार-बार सेल नहीं कर सकते। मेबी जब आप एक बड़े लेवल पे चले जाएँगे या अगर आप स्केल करना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1000 कस्टमर हैं और फिर उस जगह पे आप 1 लाख या 10 लाख कस्टमर पाना चाहते हैं, उस लेवल पे डेफ़िनिटली आप अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करेंगे, अपना सेल्स स्ट्रैटेजी है उसको और फर्दर डेवलप करेंगे। बट इनिशियल स्टेज में जब आप शुरू कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑडियंस। इस जगह पे अगर आपका सेल्स टीम है तो वहाँ पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर आप फाउंडर हैं, प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है, यहाँ पे आपको पेन एंड पेपर लेना होगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे कोर्सेज़ जब आप कर रहे हैं या हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, डेफ़िनिटली आप अपना पेन एंड पेपर ले सकते हैं। पेन एंड पेपर में आप एक पेज लीजिए, वहाँ पे लिखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है आप किसको बेचना चाहते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इमीडिएटली जो आपका प्रोडक्ट है वो इमीडिएटली कौन परचेज़ करेगा, उसको आपको सबसे पहले फ़ोकस करना है। यहाँ पे जब आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है या सेल्स स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, वो टिपिकली आपका ईज़ी हो जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने डिफाइन कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 टाइप का कस्टमर आपने ढूँढ लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लॉयर का प्रोफाइल ढूँढा था। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आप डाइवोर्स को लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्स के केसेस को हैंडल करना चाहते हैं। डाइवोर्स के केस में एक होता है कि जहाँ पे आपके ऑडियंस कौन हो सकता है, आपका कस्टमर कौन हो सकता है। एक आप ये देख सकते हैं कि जिनके फैमिली में आपका इश्यू हो रहा है, जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डाइवोर्स के पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, या पेपर वर्क के लिए उनको हेल्प चाहिए, ठीक है?
तीसरा है जो बहुत लोग कंसल्टेशन चाहते हैं, उनको डिवोर्स नहीं चाहिए बट शादी करने से पहले वो कंसल्टेशन करना चाहते हैं। सो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है। 3 तरीके के ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसका शादीशुदा जो कपल है जो डिवोर्स लेना चाहते हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं शादी के पहले, मे बी वो एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें या प्रॉपर्टी एलिमनी इसके बारे में बात करना चाहते हैं। सो आपने एक डिसाइड कर लिया कि भाई इस तरीके के मैरिज को जो है वो हैंडल करूँगा। और यहाँ पे इंडिया में अलग-अलग तरीके के मैरिज लॉज होते हैं। हिंदू मैरिज लॉ अलग होता है, मुस्लिम मैरिज लॉ अलग होता है, फिर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट अलग होता है। सो इस जगह पे आप डिफाइन करने के बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद आप करोगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या करोगे, आप 3 चेंबर मतलब ऐसे आप कॉलम बनाओगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट लिखोगे। फिर फॉर एग्जांपल कस्टमर प्रोफाइल 1 आपने लिया। फिर आपने यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ लिखा कि भाई अगर मैं ये काम करता हूँ मुझे यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस मिलेगा, ज़्यादा क्लाइंट मिलेगा, मैं कस्टमर को ज़्यादा चार्ज कर पाऊँगा। वीकनेस आप देखोगे कि यहाँ पे मे बी फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्लाइंट जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा या मे बी कन्वर्ट करने में मेरे को दिक्कत होगा। अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं कि बाद में जाके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेपर वर्क में आप मदद कर सकते हैं। थ्रेट हो जाता है कि भाई आपके मतलब कोई भी ये चीज़ को जो है शुरू कर सकता है, आपका कॉपी पेस्ट करके शुरू कर सकता है। तो जब भी आप ये स्वॉट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कस्टमर प्रोफाइल अलग-अलग होगा, तो आप अलग-अलग तरीके से यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करेंगे। फिर उसके हिसाब से आप फिगर आउट करोगे कि कौन सा कस्टमर प्रोफाइल, सोचिए कि C1, C2, C3 आपने किया, तो C2 आपको सबसे सही लगा, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है, कब वीकनेस कम दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है, ये जो है वो ज़्यादा हल्का है। सो उस जगह पे आप क्या करोगे, C2 पे फोकस करोगे। सबसे पहले आपने कस्टमर को फोकस किया, उसके बाद भी आपने क्लैरिफाई कर लिया। आप लिख के आप जब देखोगे तो आपके सामने वो क्लियर हो जाएगा, भाई अच्छा इसको मुझे फोकस करना चाहिए। फिर आप उसको रीच आउट करने की कोशिश करोगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेल जब भी होगा तब उसको पता होगा। सेल कैसे करोगे? कस्टमर आपके पास आएगा तभी तो ना सेल करोगे, तो उसको आपके पास लाने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे अभी इन्वेस्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्योंकि डिवोर्स का एग्जांपल लेके शुरू किया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब कंसल्टेशन वाला जो क्लाइंट है उसको आप ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर कंसल्टेशन वाला क्लाइंट पाना चाहता हूँ तो वह मैं ऑनलाइन से भी पा सकता हूँ, मैं अपने घर से जो है कंसल्टेशन दूंगा, या ऑफलाइन से भी मैं अपने चेंबर में बैठ के भी उनको कंसल्टेशन दे सकता हूँ। इस जगह पे मैं उनको कैसे पहुँच सकता हूँ, फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसी तरीके से आप वीडियो बना के उनको आप रीच आउट कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं उन सारे वीडियोज़ को, राइट? उनको प्रमोट कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप अपना चेंबर खोल सकते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे जो है फैमिली, सोसाइटी ये सब ज़्यादा है, और जो फैमिली इश्यूज़ हैं वहाँ पे वो आपके पास आने के लिए ज़्यादा इच्छुक होंगे और आपके पास आना आसान होगा। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। बार-बार इस वीडियो को सेव कीजिए, इसको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बार-बार आप देखिएगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आप डेवलप कर लोगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। अगर पसंद आ रहा है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो डेफिनिटली लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपका फीडबैक क्या है, आपने कौन-सा टारगेट ऑडियंस चुना है, मुझे डेफिनिटली बोलिएगा। उसके बाद जब आप डिसाइड कर लेंगे तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं कितना रेवेन्यू यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ। अगेन कंसल्टेशन में अगर आप देखते हैं, कंसल्टेशन मैंने देखा कि 1500 रुपए पर आवर आप कंसल्टेशन ले रहे हैं। डेली में भी आप जो है 3 कंसल्टेशन मैक्सिमम करना चाहते हैं तो डेली आपका 4500 रुपए आप कमा सकते हैं। तो 4500 रुपए अगर आप फॉर एग्जांपल 20 दिन काम करते हैं, महीने में 20 दिन काम करते हैं, 10 दिन आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो 20 दिन 20 इंटू 4500 कितना होता है? आपका होता है 90,000। तो यानी यहाँ पे आप रियलिस्टिक गोल देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे 90,000 मैं कमा सकता हूँ। और उस जगह पे लेटर ऑन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर मैं 4 घंटा कर सकता हूँ तो मेरा इनकम बढ़ेगा। अगर मैं फीस 2500 करता हूँ तो मेरा इनकम बढ़ेगा। 2500 की जगह मैं 3000 भी कर सकता हूँ जब मेरा ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। सो आप एक रियलिस्टिक गोल आप सेट कर आपको करना होगा। नहीं तो अगर आप कहते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, जो एक्चुअली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखा कि 2 महीने के अंदर मुझे दिन में एक अगर मुझे कंसल्टेशन मिलता है तो फिर 1500 इंटू 20 साइड बाई साइड तो करोगे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 30,000 रुपये आपका मिनिमम इनकम है। उसके बाद आप इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और फिर 90,000 तक आप उसको लेके जाएंगे। फिर आप जो है अपना जो चार्जेस है वो
चेंज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। उसी के बेसिस पे आपका पोजीशनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने मार्केट को, आप अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को मार्केट में किस जगह पे लाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप शुरू कर रहे हैं एज अ लॉयर, जब शुरू कर रहे हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस बनाने से पहले आपको लोग 1500 रुपये पे करेंगे या मे बी 1000 रुपये पे करेंगे। पर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, लोग आपको जानेंगे, तब अपना चार्ज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। 3000 रुपये आपने कर दिया, मे बी 4000 रुपीज़ कर दिया, उसको देने के लिए भी लोग बहुत जो है कस्टमर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप अपना पोजीशन जो है वो इम्प्रूव करोगे। वो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बट मैंने आपको ज़ीरो से शुरू करके सेंचुरी तक जाने का रास्ता मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? हाँ, समझ में आ गया तो हाँ लिखें कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद आपको अभी एक्शन में आ जाना है। आपने अभी प्लानिंग सारा कुछ कर लिया, अभी आपको एक्शन में आ जाना है। जो भी आपने एक्शन प्लान किया है कि मुझे चैनल बनाना है, कंटेंट तैयार करना है, या मेरे को ऑनलाइन में मार्केटिंग करना है, यूट्यूब एड्स सीखना है, ज़रूरत पड़ेगा यूट्यूब एड्स सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, या ज़रूरत पड़ेगा तो किसी एडिटर को आप हायर करेंगे, कंटेंट को डेवलप करेंगे। ये प्रोसेस अभी आप एक्शन में चले जाओगे। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे प्लानिंग, अभी हम क्या करेंगे? हम एक्शन में चले जाएंगे। सो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने बिजनेस का जो सेल्स स्ट्रैटेजी है वो अभी आप डेवलप कर पाओगे और बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर तक पहुंच पाओगे। यही तो एडवांटेज हो जाता है ना। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर चुका है, हेल्प आपको मिला है, और आपने ये सीखा वीडियो देखने के बाद कि कैसे आप अपना सेल्स का जो स्ट्रैटेजी है वो डेवलप कर पाएंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और एक एक्शनेबल यानी आपको रियलिस्टिक गोल आप अचीव कर पाओगे और अपने बिजनेस को और फर्दर ग्रो कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।